डीएवी कॉलेज अमृतसर में कौन बनेगा करोड़पति के विजेता और कॉलेज के बीएस इकोनॉमिक्स के विद्यार्थी जसकरण सिंह का कॉलेज पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर अमरदीप गुप्ता और ऑफिस बेयरर्स ने जसकरण को 1 करोड़ जीतने पर बधाई दी और उसके भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। अपने संबोधन पर प्रिंसिपल डॉक्टर अमरदीप गुप्ता ने कहा कि ये कॉलेज के लिए गौरव और ऐतिहासिक क्षण है जो कॉलेज का एक होनहार विद्यार्थी इस मुकाम तक पहुंचा और पूरे डीएवी परिवार का नाम रोशन किया है। प्रिंसिपल ने बताया कि आपके लिए सीखने वाली बात क्या है कि जो इंसान को परमात्मा कुछ देता है ना, झोली में डालता है, वो ऐसे नहीं डालता, पहले उससे कड़ी मेहनत करवाता है। हर विषम परिस्थिति ऑब्स्टैकल जो आती है लाइफ में, उसमें भी परखता है। फिर जब वो इंसान डाउन टू अर्थ भी होता है, पोलाइट भी होता है, बड़ों की तरफ इज्जत भी करता है, अपने माँ बाप की इज्जत करता है, फिर उस इंसान की झोली में भगवान ऐसी चीज़ डालता है कि छप्पड़ फाड़ के मिलना, फिर वो मिलता है, ऐसे नहीं मिलता, रातों रात नहीं मिलता। तो ऑल दीज क्वालिटीज़ दीज आर इन आर जसकरण। तो जसकरण, दिस कॉलेज इज़ रियली प्राउड ऑफ यू। कौन बनेगा करोड़पति के विजेता जसकरण ने स्टूडेंट्स और स्टाफ से भरे खचाखच ऑडिटोरियम में अपने विचार साझे किए। जसकरण ने बताया कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं। जसकरण ने कॉलेज में बिताए और लाइब्रेरी में अध्ययन किए हुए दिनों को अपने लिए एक बेहतरीन अवसर बताया। जसकरण ने बताया, लेकिन फैमिली एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है मेरी लाइफ में, क्योंकि फैमिली ने कभी मेंटली मेरे को रियलाइज़ होने ही नहीं दिया कि मैं घर का बड़ा बेटा हूँ अपने, क्योंकि ऑब्वियसली जो हम लोग घर के बड़े बेटे होते हैं, पापा के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पे ही होती है। फैमिली इतनी अच्छी थी कि बचपन से कभी सवाल तक नहीं पूछा उन्होंने कि क्यों कर रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। अगर क्रिकेट भी छोड़ के आया था तो उन्होंने बोला ठीक है तेरी मर्जी, जैसे तुझे ठीक लगे तो कर ले। मतलब 0% प्रेशर था मेरे ऊपर, मेरी फैमिली को लेकर मेरी। मतलब अगर उन्होंने कभी पूछा भी नहीं है कि क्यों कर रहा है, क्या कर रहा है, मैं पूछ के नहीं जाता था कि मैं जाऊँ, मैं बता के जाता था कि मैं जा रहा हूँ। उन्होंने पता नहीं मुझे फ्री कर दिया या मुझे और प्रॉब्लम में डाल दिया था। उन्होंने एक लाइन बोली थी बस कि बेटा तेरी ज़िंदगी है, तुझे जैसे ठीक लगे तू जी, तेरी मर्जी है। एंड वो लाइन सुन के अब मैं किसी को ब्लेम भी नहीं कर सकता था कि यस अब मैं किस पे डालूँ ये, अगर मेरा ये नहीं हुआ। कुछ लोग बोल सकते हैं कि पापा आपने मुझे बोला था ये सब करने के लिए, अब मेरा एडमिशन नहीं हुआ तो मैं क्या करूँ, आपकी एडवाइस फॉलो की थी मैंने। तो मेरे केस में वो नहीं था। बस यही था कि अपनी ज़िंदगी के हाथ अपने हाथ में थी, कि अपनी ज़िंदगी की जो भी था मेरे दारोमदार सब मेरे हाथ में था कि अगर मुझे ये बनना है तो क्यों बनना है, और मुझे ही बनना है। क्योंकि मेरी फैमिली ना तो रोक रही है ना टोक रही है। मतलब पूरी तरह से इंडिपेंडेंट था मैं, बिल्कुल छूट थी। अगर मुझे 10 दिन घर से बाहर भी रहना तो मैं सिर्फ बोलता था कि मैं जा रहा हूँ, मतलब पूछना भी नहीं पड़ता था। तो जब फैमिली इतना साथ दे, इतना सेक्रीफाइस करे, तो ऑब्वियसली वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। एंड बहुत लोगों के ऊपर आती है, लेकिन बहुत लोग इग्नोर करते हैं उस रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन मैं इग्नोर नहीं कर सकता था, क्योंकि जिस इलाके से, टू बी ऑनेस्ट, जिस इलाके से या जिस गाँव से या जिस फैमिली बैकग्राउंड से मैं आता हूँ, आई थिंक अगर मैं वहाँ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी भूलता हूँ तो शायद आज मैं यहाँ नहीं होता। तो जो भी है, जहाँ तक भी हूँ, मतलब आगे जहाँ भी जाऊँगा मैं सिर्फ और सिर्फ मेरी फैमिली की वजह से जाऊँगा मैं। क्रम में स्टूडेंट्स ने जसकरण से सवाल जवाब करके अपने जिज्ञासा शांत की। इस कार्यक्रम में समूह ऑफिस बेयरर्स, इकोनॉमिक्स विभाग के सदस्य और अन्य स्टाफ मेंबर्स भी उपस्थित रहे।